वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट पेश कर दिया। अब इसमें आवाम के लिए क्या है, क्या रिलीफ है इसमें आवाम के लिए? ये समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो बेवकूफ है, तो देखें कि झूठ बोलते हैं। 25% अगर आपकी वो है अपना इन्फ्लेशन और आप 15% लोगों को दे रहे हैं, तो उनकी जेब काट रहे हैं ना 10% से। आप बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आप इस बजट को नहीं कह सकते हैं जो लोगों की जिंदगी को तब्दील कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन बजट के हवाले से आप देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट पेश कर दिया। अब इसमें आवाम के लिए क्या है, क्या रिलीफ है इसमें आवाम के लिए, और जो दावे किए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से वो कितने दुरुस्त हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने, वज़ीर ख़जाना ने जो बजट पेश किया है उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है। 9,500 अरब रुपए का ये बजट पेश किया गया और इसमें पहले की तरह भूले नहीं मिफ्ता इस्माइल पिछली हुकूमत को और कहा कि उनकी कारकर्दगी बहुत ही ज़्यादा बुरी थी और अब हम मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हम मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। शौकत तरीन साहब मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे इस बजट के हवाले से? हमेशा की तरह आपकी कारकर्दगी उन्होंने बुरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि 6% जो ग्रोथ हुई है और वो तो पाकिस्तान की तारीख की बड़ी ज़बरदस्त है, तो वो इसको किस तरह भूल गए कि जी तरक्की नहीं हो रही थी, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था? देखें जी, पहली बात तो है कि ऐसी चीज कही जाए जो कि क्रेडिबल होनी चाहिए, लोग उस पर यकीन भी रखें। और स्पेशली जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो काफी एक किस्म से रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है। आपने कल तो अपना ये इकोनॉमिक सर्वे छापा है जिसके बीच में ये दिखाया गया, मैंने इकोनॉमिक सर्वे पर देखा है तो उसमें ये हुआ कि 90 की दिहाई से लेके अभी तक हमारे जितने भी अदालत हैं दे आर द बेस्ट और दे आर वन ऑफ द बेस्ट, विच मीन्स के हमारे जो जीडीपी ग्रोथ है 6% की, तो ये 90s के बीच में ये आपकी से लेके अभी तक सिर्फ एक साल जो कि 2018 में इन्होंने 6.1 की और एक ही 5 साल में इन्होंने, उसके बाद तीसरे साल में उन्होंने की 4.5 और फिर चौथे साल में 4.6 और 6.1 आखिरी साल में की। हमने 6 पहले 5.74 के पिछले साल और अभी हमने 5 वो किया अपना 6%। उसके बाद एग्रीकल्चर 4.4% 90 से लेकर अभी तक हाईएस्ट। उसके बाद हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9.5 है, इज द हाईएस्ट, और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग 7.2 इज वन ऑफ द हाईएस्ट। तो उसके बाद आप ले लें उसको जो है अपना सर्विसेज को एट 6.2 इज द हाईएस्ट। हर हदफ जो है सब हाईएस्ट है और इनकी बात कर रहे हैं और इनके वक्तों के बीच में दबाए वो 6.1 की बात है, बाकी सारे हमारे हदायत से कम है और हमें नालायक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने भविष्य को संभालने देने की कोशिश की। तो ये मेरे ख्याल में या तो ये समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो बेवकूफ़ है, या ये समझते हैं कि यार मतलब ये कि जो ऐसी जो भी बात करेंगे वो मतलब है कि वो पीपल विल मजाक से उसको एक साइड पर टाल देंगे। मेरे ख्याल में ये तो एक बड़ा ही सीरियस मामला है बजटिंग का और फिगर्स का, उसको ये अस्थायी तरीके से मतलब पेश करें। और वो आदाब इन्होंने कई आदाब भी गलत दिए हैं। अब उन्होंने डेट के ऊपर जनाब आदाब दिए हैं, नंबर जो उन्होंने दिए हैं कल जो उसमें से वो नंबर दे के 72.5 कर दिए, 65% 72.5 कर दिए। अरे भाई 70 डेट टू जीडीपी तो तुम्हारे वक्त में भी इतनी थी, 65 थी, हमारे वक्त में 65 है। लेकिन तुम ये सिर्फ दिखाने के लिए कि जी बहुत ज्यादा डेट हो गया तो वो 72.5 दिखा दिया और गलत नंबर। फिर इन्होंने जनाब कहा कि ये फिस्कल डेफिसिट है, मैंने कहा था 4.2 ट्रिलियन होगा, 4.3 ट्रिलियन होगा। इन्होंने शुरू में आके कहा कि ये तो 6.4 ट्रिलियन होगा, 10% ऑफ जीडीपी। फिर ये 5.6 पे आ गए। आज जो है ये नॉन कंसोलिडेटेड 5.1 पे आ गए, उसमें से आप 5.5 से निकाल दें, इसका ये जो है अपना प्रोविडेंस का सरप्लस
तो वो तकरीबन वही है, मैं जितना जो कह रहा था 6.4 6.5% पे उस पर आ गए। तो देखें कि झूठ बोलते हैं, मतलब ये अभी अपने आप के सामने 2-3 महीनों में इन्होंने कितने झूठ बोले। जब इस किस्म की बातें करते हैं तो इसका मतलब है नॉन सीरियस। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आई सी इन दिस बजट। मैं ये देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल इन्होंने गलत एस्टिमेट्स डाले हैं इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन आज जो एसपी आई है आज वो आई है जी 24%। 24% आपकी जो है ईयर ऑन ईयर आपकी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है। अब इसके बीच में और ऐड करेंगे आप वो जो बिजली, फिर आप ऐड करेंगे गैस की। ये जो इन्फ्लेशन है ये सीपीआई भी आपकी 24-25% के ऊपर चली जाएगी। 24-25% की इन्फ्लेशन हो और उसके बाद आप कह रहे हैं एनुअल इन्फ्लेशन हमारी 11.5 हो, वो किधर से आएगी यार? इन्फ्लेशन इतनी होगी तो उसके बाद आप देखेंगे तो बैंक जो सूद लेंगे वो उसके 24% के ऊपर अगर 3-4% भी लेंगे, 27-28% पे जो लोग लेंगे कारोबारी लोग वो किधर कारोबार करेंगे? उसके कारोबार डूब जाएंगे तो बेरोजगारी होगी। और ये 5% का ग्रोथ रेट नहीं हो सकता, ये अगर 2 से 3% का भी हो गया तो बड़ी बात होगी। उसके बाद इन्होंने फिर एक और मैं आपको बात बता दूं, इन्होंने जनाब जो हम टैक्स के रिफॉर्म में लेके आ रहा था, ब्रॉडनिंग कर रहा था, 3 मिलियन टैक्स दे रहे हैं, उसको मैंने 43 मिलियन की डेटा इकट्ठा कर लिया। तो हम चाह रहे थे कि उसको ब्रॉडन करें, इन्होंने जनाब बल्कि श्रिंक कर दिया। इन्होंने जो 6 लाख से 12 लाख वाले थे उनको भी उसने टैक्स से निकाल दिया नेक्स्ट में से, और पूरा किससे किया, बाकी सारों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया, जिसका मैं बिल्कुल मुखालिफ था। मैं कह रहा था कि पिरामिडिंग नहीं करें, आप टैक्स पे टैक्स ना लगाएं, आप जो टैक्स नहीं पे कर रहा उससे टैक्स लें। तो ये और तो अच्छा इन्होंने क्या किया है, 43 मिलियन जो थे लोग जिनका हमारे पास डेटा है, आई एम श्योर इनके बहुत लोग होंगे, इनके बहुत ऐसे लोग होंगे जो जानने वाले होंगे जिन्होंने आ जाना था टैक्स नेट। ये उनको बिल्कुल बचाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने उसका जिक्र ही नहीं किया, उसका एक्सरसाइज का ब्रॉडनिंग का, ना इन्होंने उसके फिक्स टैक्स की बात की थी छोटे रिटेलर पे, बाकियों पे जो हम कर रहे थे पीओएस मशीन के थ्रू और सप्लाई चेन के ऊपर हम जा रहे थे, उसका जिक्र ही नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है ये वही वापस वो ये स्कीम लेके आना चाहते हैं जो पहले 30 साल की बर्बादी की है इन्होंने जो मिलके, और ये हम प्रोग्रेस इसलिए हमारे रिजल्ट अच्छे आए। हम प्रोग्रेसिव पॉलिसीज लेके जा रहे थे, ये वही तकियानुसी पॉलिसी जो इनकी हो गई ट्रेडेड मेंटालिटी की, और बेसिकली वो जो लोकल बिजनेस टैक्स की चोरी करो और मतलब उसको बाहर ले जाओ छुपाओ, तो ये वही फिर से आ गई है। और ये इनके अदाब नहीं होंगे और आप देखेंगे बहुत इन्फ्लेशन होगी, लोगों की जो है वो जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है सर। अच्छा, लेकिन तरीन साहब दावा तो वो ये कर रहे हैं, दावा तो ये कर रहे हैं कि जनाब हम रिलीफ दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर 40,000 रुपये से जिसकी कम इनकम है उसको 2,000 रुपया दे रहे हैं, 15% इजाफा कर रहे हैं सरकारी तनख्वाहों में। वो भी एक सवाल है कि भाई सरकारी नौकरियां कितने लोगों के पास हैं, प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से रोज़गार पैदा होगा। वो कहते हैं जी 20 लाख रोज़गार के मौके हम पैदा करेंगे। अब ये कैसे हो सकेगा? एक तरफ वो कह रहे हैं 7,000 अरब रुपये से ज़्यादा हम टैक्स भी इकट्ठा कर लेंगे। ये रिलीफ आपकी नज़र में ये पहुँचेगा लोगों तक? ये तो चले तनख्वाहें तो मिल गई सरकारी मुलाजमीन को, चले कुछ तो मिल गया, 15% अगर इजाफा हो गया महंगाई आ जाएगी, लेकिन चले कुछ तो चार चीजें तुम मेरे से पूछ लेते फिर मुझे घुमा देते हो। अच्छा एक चीज फिर मैं रिलीफ पर अब 5 चीजें आप एक वक्त में पूछ लेते हैं। तो अभी पहले तो बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि रोजगार ये करेंगे, किधर से रोजगार करेंगे यार? 26-28% पे जब लोग बोरो करेंगे तो उनकी जो है बिजनेसेस बंद होंगी, नई बिजनेसेस कैसे आएंगी यार? मुझे ये तो बताओ। हम तो 7% हमारा जो टैक्स रेट था उस पर 10% पे लोग बोरो करते थे, तो वो तो उस वक्त तो रोज वो मतलब बिजनेस बढ़ रही थी। जब 26-27% पे लोग बोरो करेंगे तो कहाँ से वो आएगी? पहली बात टैक्सेस के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं जी, हमने नहीं रिलीफ दिया हम लोगों को 2,000 रुपए, आप अंदाजा करें 2,000 रुपए निफली घराने का दे रहे हैं, और इनका ख्याल है इतनी बड़ी जो इन्फ्लेशन आएगी 20-25% की, वो 2,000 रुपए पे हो जाएगी। तीसरा सैलरी
25% अगर आपकी वो है अपना इन्फ्लेशन और आप 15% लोगों को दे रहे हैं तो आप उनकी जेब काट रहे हैं ना 10% से आप, तो आप क्या, और पेंशनर्स को सिर्फ 5% दे रहे हैं, इसका मतलब 20% से उनकी जेब काट रहे हैं आप। तो मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक किस्म की इनका बजट है, ये कभी ये चीजें हो नहीं सकेंगी। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो, अच्छा दूसरा फिर आपने अभी बात की जो मुझे लास्ट याद आ गई है, एफबीआर के, हमने एफबीआर मेरे भाई हमने जो थे वो एक साल में 1400 अरब रुपया हमने जो है बढ़ाए थे इस साल, और उसमें अगर 300 मैं वो भी डाल दूं जो मैंने छूट दी थी उसमें तेल पे, तो वो 1400 अरब, वो 1700 अरब हो जाता है। चलो मैंने 1400 ही ले लेते हैं, वो तुम 1400 पे तो बढ़ाओ यार, मतलब यह है कि 6.1 ट्रिलियन है और ये 6 उसको 6 कह रहे हैं, चलो तो 7.5 ट्रिलियन तो वैसे ही बनता है। इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर अगर कोई ग्रोथ करेंगे तो वो ये तकरीबन हम होते तो हम इसको 8 ट्रिलियन पे लेके जाते जी, तो कम करें। अच्छा तरीन साहब, आपको पेट्रोल की कीमतों में क्या नज़र आ रहा है कि IMF का इन्होंने कहा कि जी उन्होंने हमें इजाज़त दे दी रिलीफ देने की, यानी 15% तनख्वाहें बढ़ाने की, पेट्रोल पर टैक्स लेंगे ये या नहीं? पेट्रोल में तो और बढ़ाएंगे, अभी तो ये टैक्स नहीं ले रहे, अभी तो सेल्स टैक्स नहीं ले रहे, सेल्स टैक्स लेंगे तो 30 रुपये और है, और PDL अभी इन्होंने नहीं डाला बीच में, अब PDL डालेंगे तो वो है, ये 270 का नुस्खा है। रूस के कौंसल जनरल कह रहे हैं हम तैयार हैं कम कीमत पर या सस्ता तेल देने पर। आपको क्या लगता है क्यों ये नहीं फिर तैयार हो रहे, क्यों इस तरह की बर्बादी कर रहे हैं जब गंदम ले सकते हैं, खुद कहा है गंदम लेने के लिए तैयार हैं? अमरीका मेरे भाई, अमरीका का डर, ये अमरीका के डर से नहीं ले रहे, हालांकि ये कह चुके हैं खुद कि हम उसके ऊपर गंदम पे जाके ले लेंगे डिस्काउंट। अरे भाई तुम गंदम पे जाओगे, वो भी तो रूस से ले रहे होगे ना, तो तेल पे ले लो। सर यूरोपियन यूनियन भी तो ले रहा है, वो तो अमेरिका का सबसे करीबी इत्तेहादी है, भारत भी ले रहा है, हमारे लिए कोई ख़ास क़वानीन है? जी तरीन साहब, मैं कहा हम तो ले लेते ना, हम तो जाके उनसे डिस्काउंट लेते, हमने तो शुरू किया था काम, लेकिन ये तो ये डर रहे हैं ना। ठीक। अच्छा आपको लग रहा है इन्होंने फिगर्स जो हैं वो गलत दी, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे था वो तो चलें शुक्र है काफ़ी हद तक उन्होंने जिस तरह भी है मान लिया कि आपके दौर में आखिरी साल में कई चीज़ों में रिकॉर्ड तरक्की हुई। ये जो बजट आया है, ज़ाहिर है पास भी करवा लेंगे, अपोजिशन तो है नहीं, इसके असरात जो आप कह रहे हैं ये एक्सपोज हो जाएंगे, ये सब गलत फिगर्स दे रहे हैं, ये कुछ नहीं हो सकेगा, कब तक लोगों को नजर आना शुरू हो जाएंगे? अभी आज से नंबर आने शुरू हो जाना चाहिए ना, आज आ गई ना SPI, आज लेटेस्ट सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आ गई 24%, पिछले हफ्ते थी वो 20%, अब 24 पे आ गई। अब अंदाजा करें ना कि आ गई जाएगी ना, क्योंकि इसमें तो अभी वो जो 45% जो है गैस की प्राइस नहीं है, इसको 47% जो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में इंक्रीज किया वो नहीं है, तो ये तो ऐसे ये जो 24% है ये तो 30% प्लस जाएगी, तो किधर से पहले अभी आपको इसी महीने में पता चल जाएगा ये सारा। ठीक तरीन साहब, रेमिटेंसेस भी वो ग्रोथ जो हमें नज़र आ रही थी थोड़ी स्लो डाउन हो गए, रोशन डिजिटल अकाउंट जो बड़ी सक्सेस स्टोरी था वो भी हम नीचे जाता देख रहे हैं, और ये हुकूमत कह रही है 7000 अरब रुपए से ज़्यादा हम टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, आपके दौर में रिकॉर्ड बना, ये कर सकेंगे और अगर नहीं तो क्यों? तो जनाब इसलिए नहीं कर सकेंगे कि ये जो हमें नालायक कहते थे ना, हमने इनको ये प्रूव कर दिया है कि हम 30 साल की हुकूमतों में हमारी हुकूमत जो थी, जिसको ये नालायक और जिसको ये अभी कहते हैं कि जी इनएक्सपीरियंस्ड, ना तजर्बेकार, उन्होंने 30 साल की जो है, मैंने आपको नंबर दे दिए हैं कि 30 साल की जो परफॉर्मेंस में जितनी भी हुकूमतें आई हैं उसमें हम सबसे बेहतर थे। तो अगर हम सबसे बेहतर हैं 2 कंसेक्यूटिव साल, एक साल फ्लैश इन द पैन नहीं है, और वो भी हम कोविड के बाद हमारा हम लोग ये कारकर्दगी किया, तो इसका मतलब है कि ये नालायक हैं, हम नालायक नहीं थे।
और ये जो अभी अपने बुलंद वाला दावे कर रहे हैं, इन्होंने ये 8 हफ्ते में 7 हफ्तों में ये जो किया है, जो हशर किया है 8 हफ्तों में, ये मतलब है कि मार्च 2 में हमारा जो उसमें था एक्सचेंज रेट वो 178 था, वो 202 पे चला गया। रिजर्व जो थे वो तकरीबन 5-5.5 बिलियन ज्यादा थे, वो गिर के 9.2 पे आ गए हैं। पहले 16 बिलियन पे हम छोड़ के गए थे, मार्च के में 16 बिलियन था। उसके बाद आप देख स्टॉक मार्केट गिर गई है। आज की हुकूमत उस वक्त ऑपोजिशन में थी, तो उस ऑपोजिशन ने भी उस बजट की बादल नख्वास्ता काफ़ी तारीफ़ की थी और उसको बहुत अच्छा, यानी जो हालात थे कोरोना के फौरी बाद निकलते हुए और इंटरनेशनल प्रेशर्स और इन्फ्लेशन, उसको सामने रखते हुए वो जो बजट था उसकी बहुत तारीफ़ की गई थी कि बहुत अच्छा बजट था। लेकिन उसके बाद बावजूद आपने देखा कि लोगों के अंदर रिजेंटमेंट भी थी और लोगों को शिकायतें भी थी, महंगाई भी उसके बाद बढ़ी। सो इस बजट की खूबियाँ खामियाँ अपनी जगह पे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आप इस बजट को नहीं कह सकते हैं जो लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर सके, लोगों के मेयार ज़िंदगी में बेहतरी ला सके, आपके मुल्क के मुआशी मसाइल को हल कर सके। ठीक जी। अमीर अब्बास, सॉरी कता कलामी की माजरत, चूँकि फ़ारूक सलीम साहब ने में ज्वाइन किया है, हमारे माशियात हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया, आपका एक ख़ास अंदाज़, आप चीज़ों को सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। फ़ारूक सलीम साहब, आप अगर कुछ हमें 3 या 5 पॉइंट्स बता सकें, ये इस बजट में अच्छी चीज़ें हैं और ये नेगेटिव चीज़ें इसमें 3, 4, 5 अगर आप बता सकें तो हमारे देखने वाले की और ज़्यादा सहूलत हो सके, क्योंकि हम आपको पढ़ते भी रहते हैं तो आप इसी तरह से चीज़ों को बयान भी करते हैं लोगों के लिए। सर थैंक यू। देखिए, मैंने अभी बजट पढ़ा नहीं है, उसकी फाइन डिटेल्स जो है वो बाद में सामने आएंगी। अभी सिर्फ सुना है मैंने, और जो कुछ सुना है उसकी बुनियाद पे जो आपने सवाल किया उसका जवाब देता हूँ। देखिए, अगर हम बजट को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, एक तो अहदाफ हैं जो टारगेट सेट किए गए हैं, और दूसरी तरफ इक़दामात। अब वो जो इक़दामात हैं उनको हम अच्छे इक़दामात और बुरे इक़दामात, जैसे आपने कहा, उनमें तकसीम कर सकते हैं। जो टारगेट सेट किए गए हैं उनमें बहुत से टारगेट ऐसे मुझे महसूस हो रहा है कि वो अचीवेबल नहीं है, और ये कोई हमारे बजट में कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले 25 साल से मैं जो बजट्स को देख रहा हूँ उनमें अहदाफ जो हैं, जो टारगेट सेट किए जाते हैं, वो कुछ ऐसे ही होते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है उनको अचीव करना। अब एक बहुत बड़ा टारगेट जो है रेवेन्यू का, वो 7,000 अरब से रखा गया है। क्या वो अचीव कर पाएंगे जब वजीर साहब खुद कह रहे हैं कि इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है, उसकी जीडीपी ग्रोथ का रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, तो क्या हम 7,000 अरब का एक जो टारगेट रखा है उसको हम अचीव कर पाएंगे? फिर एक नॉन टैक्स का टारगेट भी रखा हुआ है कि नॉन टैक्स में 2,000 अरब हुकूमत इकट्ठा करेगी। अभी जो रवां साल चल रहा है उसमें कोई 1200-1300 है, क्या उसको हम बढ़ा के 2,000 अरब पे ले जा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है। आपने महंगाई का जिक्र किया, जो हद रखा है वो 11.5% का है। मेरा तो ख्याल है कि अगले चंद हफ्तों में हम पहुंचने लगे हैं कहीं 17-18% पे। जिस तरह बिजली की कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ी है, तो वो अहदाफ जो है मेरा ख्याल है कि जो महंगाई का है वो नहीं अचीव हो पाएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्वेश्चनेबल है, जो आपका हदफ है रेवेन्यू के FPR की कलेक्शन की तरफ से, वो भी बड़ा मुश्किल होगा। एक हदफ मेरा ख्याल है कि जो अचीवेबल है, जो हो सकेगा, वो एक्सपोर्ट का टारगेट उन्होंने 35 अरब का रखा है, इस साल 31 अरब है, तो मुमकिनात में से है कि अगर थोड़ा सा हम कोशिश करें तो 35 पे पहुंच सकते हैं। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि जो इम्पोर्ट्स हैं उनको हम कम कर लेंगे, 76 से 70 पे ले जाएंगे। अगर 76 से 70 आता है तो फिर वो जो GDP ग्रोथ रेट 5% का रखा है वो पूरा नहीं हो सकेगा, तो वो एक वो उसमें वो तदाद हमें नजर आता है। अब जो अच्छी चीजें, देखिए, एक मुझे अच्छी चीज ये लगी कि जो बहबूद इनकम सर्टिफिकेट्स हैं उस पे विद होल्डिंग जो है वो 10 से 5 पे जा रही है। तो रिटायरीज हैं, ये बूढ़े लोग हैं, उनको अगर उनके ऊपर टैक्स कम कर दिया जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर हमने देखा कि एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है कि सारे जो टैक्स रिफंड्स हैं एक्सपोर्टर्स के, जो कई सालों से बाकी पड़े हैं, उसका ऐलान तो कर दिया गया है कि वो इस महीने में पे कर दिए जाएंगे। अब उसके वसाइल कहाँ से आएंगे वो भी देखने की बात हो। अगर वो पूरे कर दिए जाते हैं तो बहुत जबरदस्त बात है। फिर फार्मास्यूटिकल के हवाले से कहा कि उनके रिफंड की सारे हैं वो पे कर दिए जाएंगे। फिर जो थ्रेशोल्ड रखी है
कि अब आपकी 12 लाख रुपए अगर इनकम है, लेट्स से 1 लाख रुपया महाना आप कमा रहे हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी चीज है कि 1 लाख रुपए आजकल देखिए बड़ा मुश्किल, 1 लाख रुपया कमा के भी 3 या 4 लोगों की फैमिली को चलाना, तो उसके ऊपर अगर हुकूमत टैक्स खत्म कर रही है, ये मेरा ख्याल है पिछले साल वाला जो थ्रेशोल्ड था वो 6 लाख था, तो वो 12 लाख कर दिया गया है। ये बड़ी अच्छी चीज है। रिटेलर्स के हवाले से मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी चीज, एक इनोवेटिव स्कीम है। वो कह रहे हैं कि जी आपके ऊपर फिक्स टैक्स लगाएंगे 3,000 रुपए से 10,000 रुपए तक, और एक दफा आपने वो टैक्स दे दिया तो फिर FBR का कोई आदमी जो है, कोई बंदा आपके पास आके आपसे किसी किस्म के सवाल नहीं करेगा। तो ये अच्छी चीजें हैं जो बजट। ठीक, बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने ज़ाहिर है चंद मिनट में, शायद इससे बेहतर मुश्किल होगा कि बयान किया जा सके चीदा चीदा जो नुकात हैं। नूर आरफीन, बहुत माजरत, और आपके सब्र के हम कायल हैं, और आप अवामी और जज्बाती अंदाज़ आपका लोगों को पसंद आता है। मुझसे भी लोग कहते हैं जी उनको ज़रूर इस तरह का पूछें कि हमारी कुछ ढारस बंदे या हमारे जज्बात लोगों तक पहुँचे। लेकिन ये जिस तरह आप सब्र किए, मेरा ख्याल आधा घंटा सिर्फ मैं ही बोलता रहा, लेकिन बात यह है कि ये सब्र लोगों को भी करना है। तो आपका ख्याल है कि वो अब करते रहेंगे इस बजट के बाद सब्र, या वो बोलना शुरू हो जाएंगे? अब जिस तरह अभी डॉक्टर फ़ारूक साहब कह रहे हैं जी 17 से 18% महंगाई शुरू हो जाएगी, अब कौन बर्दाश्त करेगा ये? जी, मैं बिल्कुल इस बारे में बात करता हूँ, लेकिन पहले एक उधार चुका दूँ क्योंकि इससे ज़्यादा बर्दाश्त मुझ में है नहीं। ये शौकत तरीन साहब, जनरल नॉलेज का एक सवाल है, आप शायद बता पाएँ। शौकत तरीन साहब ये कनाडा के वज़ीर ख़जाना थे या सऊदी अरब के? वज़ीर ख़जाना तो लिखा था मुल्क का नाम, क्योंकि इनकी जितनी दिलपजीर गुफ्तगू मैंने सुनी उसमें ये मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये मक्का मदीना बना करके गए थे। इससे ज़्यादा झूठ मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नशिस्त में, एक सांस में आज तक नहीं सुना। अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार, गए वक्तों में लोगों को कम से कम पेट में दर्द होता होगा, लेकिन आज वो दौर आ गया है कि यहाँ तो मतलब कुछ होता ही नहीं है। मौजूदा हुकूमत के ऊपर अभी आते हैं, लेकिन ये जितनी देर तक और जितने इस्तक़लाल के साथ झूठ बोलते रहे। इन्होंने कहा कि हमारे दौर में इन्होंने ये नहीं बताया कि इमरान खान के दौर में पेट्रोल 90 रुपए था, ये 150 रुपए करके गए। इन्होंने ये नहीं बताया। अच्छा, अगर इन्होंने सब कुछ अच्छा किया था तो मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी 3.5 साल तक इस चैनल पे बैठ के इमरान खान की और इमरान खान वालों का सब्र क्यों आजमाता रहा? क्यों हर दूसरे महीने पैमरा तो फलाना तो ठिकाना क्यों मुझे नोटिस भेजते थे? यार कोई खुदा का खौफ करो यार। झूठ बोलूं, तेरे मुंह पे घुट ना मारूं और आंख फूटे। ये बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, और भाई तुम लोगों के दौर में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई थी, तुम्हें अंदाजा है? इमरान खान साहब को इस बात पर भी एतराज था कि मीडिया माइक ले जाता है अवाम के पास। इमरान खान इस बात पर भी एतराज कर रहे थे कि मीडिया माइक ले जाता है और आम आदमी तो दिल खोल करके फिर बात करेगा ही। उससे पहले उनको ये लगता था कि जब डॉलर बढ़ता है तो हुकूमत चोर होती है। इमरान खान के दौर में डॉलर नहीं बढ़ा था। अब आ जाते हैं, ये हो गया उन लोगों का उधार। अब इन पे बात कर लेते हैं। इन्होंने 15% बढ़ाया है, 15% इन्होंने एक सैलरीड पर्सन की तनख्वाह बढ़ाई है। भाई एक सैलरीड पर्सन की सैलरी है कितनी, पहले तो ये बताएं। जितना इन्होंने महंगाई में इजाफा कर दिया उसके बाद ये 15% रह कितना जाता है। जजेस की तनख्वाहें, अभी थोड़ी देर पहले मैं पिछली इसमें बात कर रहा था, पिछले घंटे में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें आला अदली अलाउंस में 10% इजाफा। और तनख्वाहें सुनिए, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तनख्वाह मरात मजमूई तौर पर 11 लाख रुपए, हाई कोर्ट के दीगर जजेस 10 लाख रुपए। और काम क्या है? बहुत ही माजरत के साथ सिंध हाई कोर्ट के मैंने एक फैसले की बात की अभी, ऑब्जर्वेशन की, वो बता रहे थे कि वडेरों को अगर पाल पोस करके रखा जाए तो उससे सिस्टम इम्बैलेंस का शिकार होता है। ये मुफ्ती मुनीब का बयान तो होना चाहिए, सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन नहीं। और ये वही हाई कोर्ट है कि जहां पे 12 मई और सानह बल्दिया टाउन वाला केस आज तक पेंडिंग है। आरफीन जनाब, ठीक है आरफीन, मुझे इजाज़त दें क्योंकि दूसरे मेहमान भी हैं। मैं आपसे रोज़ाना बात होती है तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये ख़ता माफ़ करेंगे। अमीर अब्बास, आप लोगों में भी जाते हैं और आपने देखा, मैंने हाल ही आपका एक प्रोग्राम देखा जहां आप बाकायदा सड़क पर खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई कोई एक शख्स बता दे जो अब तक की कारकर्दगी समझे कि भाई पिछली हुकूमत को आप कहेंगे कि जनाब वो बुरी थी और ये अच्छी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।